अलवर कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई के दौरान 300 करोड़ रुपए मिलने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने नगली सर्किल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया। ये कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ रुपए मिले हैं और भी टीम अभी कार्रवाई करने में लगी हुई है। उम्मीद है कि और भी भ्रष्टाचार का पैसा उनके पास मिलेगा। ओडिशा और झारखंड में धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में आयकर विभाग को अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अभी और समय लग सकता है। आयकर विभाग के हाथ कुछ और ठिकानों की जानकारी मिली है जहां कैश और ज्वेलरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 से 7 रूम ऐसे हैं जिनको चेक करना बाकी है। साथ ही साथ 9 लॉकर भी अभी खोलना जाना बाकी है। जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है वो बुद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े परिसर हैं। बुद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड शराब बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बताई जा रही है। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में ये छापेमारी की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू जी, जिनके ईडी के छापे के बाद में 220 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और इससे और अधिक मिलने की संभावना है। मशीनें खराब हो गई। देखिए इन भ्रष्टाचारियों का काम। कांग्रेस कहती है कि साहब हम देश पे राज करना चाहते हैं। देश पे राज आप करेंगे कैसे? आप तो भ्रष्टाचारी हो, आप रिश्वतखोरी में नंबर 1 हो। आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी अगर गारंटी है तो यही गारंटी है, जबकि मोदी जी की गारंटी है कि देश में भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से खत्म करेंगे। और इनके जिन जिन ठिकानों पर भी हमें इन के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं उनमें काफी राशि मिल रही है। इससे ये अब सिद्ध होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके पास जो पैसा आया हुआ है वो अपने सांसदों में इन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट कर रखा है। तो कयास लगा जा रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी की रेडी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म ये करें, ईडी क्या करे? ईडी अपना काम कर रही है। कभी किसी बीजेपी नेता के ऊपर ईडी और आईटी की रेड नहीं पड़ी तो बीजेपी के नेताओं की अगर शिकायत पहुंचेगी तो उन पर भी होगा कार्य। मोदी जी के यहाँ सारा काम ठीक है, ऐसा नहीं है। हम तक खबर पहुंचाने का श्रेय सारे मीडिया जगत को ही है। आपका स्वागत है और लोकतंत्र के अंदर आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है और जागरूक जनचेतना। इस देश में देश की आजादी और देश के अंदर लोकतंत्र के साथ ही कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेता और वर्तमान नेताओं तक जो इनकी कड़ी है, हिंदुस्तान जैसे पवित्र राजनीतिक देश के अंदर भ्रष्टाचार का प्रारंभ किसी के शासन में हुआ तो कांग्रेस के शासन में हुआ। चाहे नागरवेड़ा कांड हो, चाहे जीप घोटाला हो, मुंदड़ा कांड हो, सारे के सारे बोफोर्स चाहे जो भी हो, सारे के सारे घोटाले कांग्रेस के राज में हुए। कांग्रेस ने अकूत संपत्ति अपने नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने बांट रखी है। चुनाव छत्तीसगढ़ में था और ये सारा का सारा जो पैसा जो झारखंड के एक राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के वहां के नेता हैं उनके ठिकानों के ऊपर मिला है। इससे नई पीढ़ी अंदाज लगा सकती है कि कांग्रेस के पास इनके तार भ्रष्टाचार, बेईमानी और काले धन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इसके अंदर विदेशी जो आतंकी संगठन है उनका भी इसके अंदर हाथ हो सकता है। और इस पैसे से ये कोई सदाचार में पैसा नहीं लगना था, ये किसी न किसी अत्याचार और अन्याय के अंदर ये पैसा लगना था। मैं भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ऐसे नकली नेता और ऐसे भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की पोल खोल के रख दी। नई पीढ़ी निश्चित रूप से कांग्रेस से इस बात की सारी सबक लेगी कि कांग्रेस और कांग्रेस को इस देश से जड़ा मूल से खत्म होना चाहिए। यही कामना है। उसी को लेके पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर हम सब ने यहाँ नंगली सर्किल अडोवर पर सांकेतिक रूप से पुतला दहन किया और आगे पार्टी नेतृत्व इस आंदोलन को और भी कोई गति देना चाहेगा तो पूरी की पूरी पार्टी प्रत्येक स्तर पर इसको लेकर के आंदोलन